हालेलुया। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में, परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में आप सभी का वेलकम करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का सुंदर समय के लिए। ये समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया ताकि हम सभी भाई बहन मिलकर आपस में हम सभी परमेश्वर की महिमा को करने पाए और परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, वो हम सीखने पाए परमेश्वर से। सचमुच वो परमेश्वर महान परमेश्वर, हम उसका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर आप विश्वास कर रहे हो, अगर आप विश्वास कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, परमेश्वर में ग्रोथ कर रहे हो, तो सचमुच वो परमेश्वर एक आपके ऊपर अपने जितनी भी आशीषें हैं वो आपको देने वाला परमेश्वर है। आप अगर आशीष लेने के लिए तैयार हो तो आप सभी परमेश्वर के समीप आए, आप सभी अपने आप को दीन करे, परमेश्वर की हजूरी में आए, नमर करे, सचमुच एक छोटे बच्चे के समान अपने आप को बनाए। आइए इस समय आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। हम सभी अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का कलाम क्या कहना चाहता है हम देखेंगे, परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। पर पहले हम परमेश्वर के समीप जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें आत्मिक बुद्धि दे, ताकि हमारी आत्मिक बुद्धि खुल जाए, ताकि हम समझ पाए कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। सभी जन अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे और आंखें बंद करके सच्चे दिल से नम्र होकर परमेश्वर के समीप आएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने दिया प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, सचमुच प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जो आज के दिन को नहीं देखने पाए मेरे प्रभु जी, परंतु परमेश्वर आपने हमें दिन दिखाया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु जी। सचमुच मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, जितने भी भाई बहन इस मीटिंग में जुड़े हैं परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस ऑनलाइन को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, सचमुच मेरे परमेश्वर आप हमारी आत्मिक बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु, ताकि आप जो बताए प्रभु, जो समझाए परमेश्वर, हम आपके वचन पर प्रभु, आपके कलाम पर परमेश्वर केवल सुनने वाले नहीं बल्कि प्रभु आपकी आज्ञा को मानने वाले हो जाए प्रभु जी। आपकी आज्ञाओं को परमेश्वर अपने डेली रूटीन में फॉलो करने वाले हो जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। सचमुच परमेश्वर जो भी भाई बहन जहाँ से भी देख रहे हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, हाँ प्रभु जी, उन सभी को परमेश्वर में आपके पवित्र पाक हजूरी में आपके हाथ में सौंप देती है मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप गाइड करें प्रभु जी, आप मदद करें परमेश्वर, आप उनकी हेल्प करें मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। हाँ प्रभु, आप अपनी बुद्धि उन पर प्रकट कीजिए मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। सचमुच पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष से भर दीजिए मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। हाँ प्रभु जी, उनके जीवन में जो बंद रास्ते हैं प्रभु, उनको खोल दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। सचमुच मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आज का दिन प्रभु जी सचमुच मेरे परमेश्वर एक अद्भुत दिन होने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते ताकि परमेश्वर हम जो मिले प्रभु आपकी इच्छा मर्जी के अनुसार, सचमुच मेरे परमेश्वर आपकी मर्जी के बिना प्रभु एक पत्ता नहीं हिलता प्रभु जी। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये दिन ये समय के लिए प्रभु, और जितने भी लोग आए मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग ऑनलाइन में है मेरे प्रभु जी, सभी को परमेश्वर, सभी की फैमिली को, सभी के घर परिवार को, सभी के बच्चों को परमेश्वर, सभी के माँ बाप को परमेश्वर आपके पूर्ण रीति हाथों में समर्पित करते हैं। इनके घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है प्रभु जी, किस बात की इन्हें समस्या है, किस चीज से ये पीड़ित है मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, इन सभी को खुदावन तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते मेरे परमेश्वर। सचमुच खुदावन आप मदद कीजिए प्रभु जी, आप गाइड कीजिए परमेश्वर, आप हेल्प कीजिए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आगे का समय प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। तो आइए हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम से कि हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष कौन सी है। हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष किस चीज की है। अगर हम कई बार चर्च में आ रहे हैं, हम क्या मांगते हैं परमेश्वर से आशीष के रूप में कि परमेश्वर मेरा ये वीजा लग जाए, परमेश्वर मुझे ये मेरे बच्चों की शादी हो जाए, परमेश्वर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये मेरी इस प्रॉब्लम को दूर कर दीजिए, मेरी ये घटी कमी है इसको पूरा कर दीजिए। तो जितनी भी आपकी आशीषें रुकी होती है वो क्यों रुकी होती है, क्योंकि आप, आइए हम देखते हैं कि कलाम से देखेंगे कलाम हमें क्या कहता है। हम सभी निकालेंगे भजन संहिता उसका 32 का 1 और 2। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। हालेलुया। तो हमारे लिए सबसे, और इसकी हेडिंग अगर हम पढ़ते हैं हम देखते हैं कि क्षमा प्राप्ति की आशीष, ठीक है। तो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढापा गया हो। तो परमेश्वर एक कितनी महान शक्ति है, कितनी महान पावर है। हम मनुष्य, आप सभी जानते हैं कि हम सभी मनुष्य पापी है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं।
हर व्यक्ति पापी है, क्योंकि वो पाप से ही पैदा होता है। तो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम पापी है। हमने हर दिन, हर पल, हर समय, हर घड़ी पाप किया है। हमने देखने में, हमने बात करने में, हमने चुगली सुनने में, चुगली करने में, हमारे आंखों के जरिए, हमारे ये सेंसेस के जरिए पाप होते रहते हैं। आए दिन हमारे चलने में हम बाई चांस किसी को ऐसी नजर से देख लेते हैं, हम अगर किसी का दिल दुखा देते हैं, वो भी हमारे लिए एक पाप ही है। तो आए दिन हमसे पाप होता रहता है। तो हमें क्या करना है? हम, परमेश्वर का कलाम कहता है, क्या ही धन्य है। कौन धन्य है? क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया हो। तो अगर आपके अपराध क्षमा हुए हैं तो आप धन्य हैं, सबसे ज्यादा धन्य है। आपके पास हर चीज है अगर आपके अपराध क्षमा हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी आशीष यही है कि आपके अपराध क्षमा हुए हैं। सबसे बड़ी आशीष यही है, क्योंकि जब तक आपके अपराध, आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, तब तक परमेश्वर आपको अगली आशीष नहीं दे सकता। क्योंकि जैसे ही आपके अपराध क्षमा होते हैं, जैसे ही आप प्रभु को ग्रहण करते हो, वैसे ही आप परमेश्वर में आगे बढ़ना शुरू कर देते हो, वैसे ही आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो आजकल जितने अगर चर्च में आ रहे, जितने अगर हम कई बार जाते हैं, परमेश्वर के समीप जाते हैं, प्रार्थना करते टाइम जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? कई लेडीजों को है कि भाई हमें बेबी नहीं है, कई लेडीजों को है कि हमें इस चीज की प्रॉब्लम है, हमें गिल्टी है, हमें गांठ की प्रॉब्लम है, हमें कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम है। तो कई बार हमें, हमारी प्रॉब्लम्स क्यों रहती है? हमारे पापों की वजह से होती है कि हम अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मान नहीं रहे। क्यों नहीं मान रहे हम परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को? क्योंकि हमें याद ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हमने पाप किया ही नहीं है। हम हर दिन, हर रोज हम परमेश्वर के समीप जाए, परमेश्वर के पास जाए, उसकी संगति में बैठे और अपने घुटनों को उसके आगे झुकाकर, अपने आप को दीन करके, हृदय से छोटा बना के, बिल्कुल बच्चे के समान, जैसे एक बच्चे का हृदय होता है ना, कि वो कुछ नहीं छुपाता, उसको गलत सही का समझ नहीं है, पर वो अगर परमेश्वर से बात कर रहा है, अगर परमेश्वर उस बच्चे से बात करता है, तो वो परमेश्वर जो पूछेगा वो सच्ची बोलेगा बच्चा, वो झूठ तो नहीं बोलेगा ना। तो उसी तरह अगर हम परमेश्वर के समीप जा रहे हैं, तो परमेश्वर को अपनी गलती बताए कि परमेश्वर मेरे से ये हुआ है, मैंने ये करा है, मेरे से ऐसी ऐसी गलतियां हुई है। तो परमेश्वर आपकी गलती को क्षमा करता है, और जैसे ही परमेश्वर आपकी गलती को क्षमा करता है, तो आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें आने लगती है। आपका जो स्पिरिचुअली जीवन है, स्पिरिचुअली लाइफ है, वो आपका ग्रो करने लगता है। तो आपने क्या करना है? आपने परमेश्वर के पास आना है। हर दिन अपना समय बनाए कि आप परमेश्वर के पास कैसे आएंगे। हर दिन अपना एक डेली का रूटीन बनाए कि आप परमेश्वर के समीप आए और अपनी गलतियों को माने, परमेश्वर के सामने कहे परमेश्वर कि मुझे इस चीज की पश्चाताप है, पश्चाताप करना है मैंने। कहे परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे से एक गलती हुई है, आप मुझे क्षमा करें। अगर हम देखते हैं कि जैसे दाऊद था, दाऊद ने भी पाप किया था। दाऊद ने जब पाप किया था तो उसके मन में एक बहुत बड़ा बोझ आया था। तो अगर आपने पाप किया तो क्या आपके मन में एक बहुत बड़ा बोझ है? क्या आपके मन में गिल्ट है कि आपने कोई पाप किया है? तो अगर आपके मन में बोझ है, और जब दाऊद के मन में ऐसी बोझ था, तो दाऊद उस बोझ के साथ परमेश्वर के पास गया था, परमेश्वर के सामने गया था, वो प्रेयर करने गया था। उसने पाप तो करा था, पर पाप के साथ वो उसी बोझ के साथ परमेश्वर के समीप गया, परमेश्वर के सामने गया। तो परमेश्वर ने क्या करा? उस दाऊद को क्षमा करा। और जैसे ही उस दाऊद को परमेश्वर ने क्षमा करा, दाऊद वैसे ही उसके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें हुई। वैसे ही उसके जो बंद रास्ते थे, बंद काम थे, वो उसके सब खुलने लगे, सारे काम होने लगे। सचमुच एक ऐसी लाइफ से परमेश्वर ने दाऊद को ऐसी लाइफ पर बिठा दिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं दाऊद के बारे में कि वो बहुत बड़ा राजा था, जो परमेश्वर के भवन में वो हमेशा जाता भी था। दूसरा वचन पढ़ेंगे, हम देखेंगे यशायाह 1:18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा भी यही है कि भाई पहले हम पश्चाताप करें। जैसे हम पश्चाताप करेंगे, वैसे ही परमेश्वर हमें, मतलब हम परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, वैसे हम परमेश्वर की संतान होंगे, वैसे परमेश्वर हमें संतान होने का अधिकार देंगे। और जो जो काम प्रभु यीशु मसीह ने करे हैं परमेश्वर में होकर, जो जो काम प्रभु यीशु मसीह ने करे हैं, जैसे लंगड़ों को चलाना, मुर्दों को जिलाना, वैसे काम हम भी प्रभु यीशु मसीह वाले काम परमेश्वर में कर सकते हैं। कब करेंगे? पर जब हम अपना पश्चाताप करेंगे, जब हम परमेश्वर के समीप जाएंगे, अपने आप को, हम अपने गिल्ट को लेके परमेश्वर के पास जाएंगे और उनसे क्षमा मांगेंगे। अगर हम परमेश्वर के पास जाके क्षमा मांग रहे हैं तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देता है। एक व्यक्ति है जो सिर्फ दोष लगा रहा है, वो अपना दोष ही किसी और पर डाल दे रहा है। परमेश्वर के सामने बोल रहा है, नहीं परमेश्वर ये गलती मैंने नहीं करी, उससे हो गई थी,
उसने उस व्यक्ति ने करा है, उसने मुझे ये कर दिया था, तब मैं ऐसा हो गया था, इसलिए मेरे से ये गलती हो गई। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमने अपनी गलतियों का ब्लेम किसी और पे नहीं डालना है। अगर हम किसी और पे अपनी गलतियों का ब्लेम डाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम और बड़ा पाप कर रहे हैं, अपने पाप को छुपा रहे हैं। तो पहला कदम हमारा होना चाहिए कि अपने गलतियों को, अपने गुनाहों को स्वीकार करना। अगर हम परमेश्वर के पास जाके अपनी गलती गुनाहों को स्वीकार कर रहे हैं, तभी जो हमारे आगे आशीष के रास्ते हैं वो हमारे रास्ते खोल सकते हैं। अगर हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए, अगर परमेश्वर से हमें अपना एक कनेक्शन बनाना है, तो हमें पहले परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, अपनी गलती को मानना ही पड़ेगा, ताकि हम भी परमेश्वर के जैसे हो जाए। क्योंकि हम परमेश्वर के जैसे हो तो नहीं सकते, पर परमेश्वर बोलता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के नाई उजले। पाप के रंग अगर हमारे लाल है, मतलब हमारे बुरे से बुरे पाप है, गंदे से गंदे पाप है, तो भी परमेश्वर क्या बोलता है, तुम तो भी वे हिम के नाई, जैसे बर्फ होते हैं ना सफेद, हिम के नाई बिल्कुल चिट्टे, बिल्कुल उजले उजले हो जाएंगे। यानी परमेश्वर हमारे पापों को क्या कर देता है, ढाप देता है। परमेश्वर हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है, फिर वो मुड़ के नहीं देखता। परमेश्वर का कलाम ये भी कहता है कि अगर परमेश्वर हमें माफ कर रहा है, तो हमें भी अपने अपराधियों को माफ करना है। यानी अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया है, तो हमें भी उनको माफ करना है। हालेलुया। कई बार क्या होता है, ऐसा होता है कि भाई कोई लेडीज है, या किसी लेडीज के बच्चे ने किसी दूसरे के बच्चे को मार दिया, ठीक है, तो वो एक दूसरी लेडीज आएगी, भाई तुम्हारे बच्चे ने मेरे बेटे को ऐसा ऐसा मार दिया है, तो वो क्या बोलेगी, वो अपने पल्लू के पीछे छुपा लेगी अपने बच्चे को कि नहीं नहीं, मेरा बच्चा तो है नहीं यहाँ पर, है ना। क्यों? क्योंकि वो ममता, उस माँ को पता है कि भाई मेरे बच्चे ने गलती करी है ना। उस माँ को पता है कि मेरे बच्चे ने गलती करी है, मेरा बच्चा उसको मार के आया है, पर माँ फिर भी अपने बेटे को छुपाएगी, अपने बेटे को बचाएगी, है ना। तो जब एक माँ की ममता ऐसी हो सकती है, तो वो तो परमेश्वर तो हमारा पिता है, परमेश्वर ने तो हमें अपने हाथों से रचा है, अपनी श्वास हमें फूकी है परमेश्वर ने, तो क्या वो परमेश्वर हमें हमारी गलतियों को क्षमा नहीं करेंगे? अगर हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी गलतियों को क्यों नहीं क्षमा करेंगे, जरूर क्षमा करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने परमेश्वर के पास आना है। हर दिन अपना समय बनाए कि आप परमेश्वर के पास कैसे आएंगे। हर दिन अपना एक डेली का रूटीन बनाए कि आप परमेश्वर के समीप आए और अपनी गलतियों को माने, परमेश्वर के सामने कहे परमेश्वर कि मुझे इस चीज की पश्चाताप है, पश्चाताप करना है मैंने। कहे परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे से एक गलती हुई है, आप मुझे क्षमा करें। और जैसे ही परमेश्वर आपकी गलती को क्षमा करता है, तो आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें आने लगती है। आपका जो स्पिरिचुअली जीवन है, स्पिरिचुअली लाइफ है, वो आपका ग्रो करने लगता है। तो परमेश्वर इन सब के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे।